हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेज। और मैं एस के चंद्रा आज आपके सामने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके लेखक को लेकर आया हूँ। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी हैं और भी एग्ज़ाम में इनके जो है आने वाले एग्ज़ाम में इनके आने की पूरी उम्मीद होती है। और 100% मैं कहता हूँ कि 100% एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको एक ना दो पुस्तक मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सी पुस्तकें ऐसे सुपर टेट जो अध्यापक परीक्षा 2019 हुई थी उसमें 2 पुस्तकें हैं, और भी पीसीएस में जो एग्जाम में परीक्षा पीसीएस में जो पुस्तकें आई थी वे भी इसमें हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो। प्लेइंग इट माई वे, सबसे पहला जो बुक का नाम बता रहा हूँ मैं, प्लेइंग इट माई वे। देखिए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है, ये सचिन तेंदुलकर की है। अब देखो इसको याद किस तरह करेंगे, मतलब सारी में लगभग बुक्स को आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। किसके माध्यम से? एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, और आपके इस वीडियो देखते देखते ही आपके सारी पुस्तकें सारी बुक्स जो है आपके लर्न हो जाएंगी। तो प्लेइंग इट माई वे ये किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर की। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है प्लेइंग इट माई वे। इसको देखो आप किस तरीके से अपने एग्जाम में, क्योंकि देखो याद जो किया जाता है बहुत से क्या होता है कि याद करने में प्रॉब्लम होती है। याद करने के लिए कुछ ना कुछ प्रत्येक को जो भी आप याद कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर दो, जिसको आप भूलते नहीं है इस तरीके से कनेक्ट कर दो। हाँ, जो आपके माइंड में एक हर चीज़ को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दो। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। मेरी भी इस तरीके याद होते हैं, मेरे काफ़ी जो बुक्स याद हैं। तो ये क्या है, याद करने का बेस्ट तरीका है, वो कहीं ना कहीं से जोड़ दो उसको। तो प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। आप देखोगे जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो ओपनिंग में आते थे पावर प्ले। ये समझ लीजिए कि सबसे पावर प्ले में जो खेलते थे, प्लेइंग खेलते थे, सबसे शुरू में जो खेलते थे वे सचिन तेंदुलकर ही खेलते थे। प्लेइंग की मतलब खेल की जो शुरुआत करते थे, ओपनिंग में जाते थे, वे सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं। आगे बात समझिए, खेल की शुरुआत कौन करे, प्लेइंग कौन कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर। ओपनिंग में सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग थे ना, तो सचिन तेंदुलकर वहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लेइंग इट माई वे ये किसी है? सचिन तेंदुलकर की है। इससे मैं इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। नेक्स्ट, ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, ये किसकी है? नेहा भुवानिया की। ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी। अब देखो इसको आप प्राइवेट इक्विटी से जोड़ लीजिए। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट का मतलब निजी, इक्विटी का मतलब शेयर, जो निजी अंश हैं, निजी अंश भी कह सकते हैं, निजी है, निजी अंश, प्राइवेट इक्विटी, निजी शेयर। तो ये किसकी है? निजी शेयर अपने माइंड में सेट कर दिया। जो निजी शेयर है, प्राइवेट इक्विटी है, वो नेहा भुवानिया की है। कहीं भी आप नाम जोड़ सकते हैं, नेहा जो आपका आस पड़ोस में है, कोई भी है कहीं से भी, तो उसे एक केवल और कुछ नहीं है, मेरा जो माध्यम है आपको केवल लर्न कराना है। तो प्राइवेट इक्विटी किसकी है? निजी शेयर किसके हैं? नेहा भुवानिया के है। एक दो बार आप इसको याद करेंगे तो तुरंत आपके एक दो बार आप अच्छी तरह से माइंड में सेट करेंगे। प्राइवेट इक्विटी किसकी है? नेहा भुवानिया की। तुरंत आपके 4 ऑप्शन में जगह तुरंत ढूंढ लेंगे आप, प्राइवेट इक्विटी नेहा भुवानिया कहाँ है। आप 3 ऑप्शन देखेंगे भी नहीं है, तुरंत आप उसका आंसर बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ये बुक है गीता रहस्य। अब देखो गीता रहस्य को कैसे याद करेंगे आप? किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। अब देखो हमारे लिए जो रहस्य की बात है, रहस्य की बात है, जब शिव की जटा में गंगा अवतरण हुआ था, तो शिव के जो बालों में, जटा मतलब बालों में, शिव के बालों में जो गंगा का जो अवतरण हुआ था, तो क्या है? गंगा का अवतरण, गंगा धरी थी, गंगा आई थी, तो ये भी एक रहस्य की बात है। शिव की जटा में गंगा का अवतरण एक रहस्य की बात है, क्योंकि वो शिव के बालों में रुकी थी। तो ये क्या है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। 100% मैं मानता हूँ, मेरी उम्मीद है आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यापक परीक्षा 2019 में भी आई थी ये बुक आपकी, ठीक है ना, जो सुपर टेट जिसे कहते हैं, सुपर टेट पेपर 2019, उसमें भी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो किसकी है? ये मान लीजिए कि जो एक्सीडेंट हुआ है हमारे, कोई भी आपका जो है, संजय बारू, संजय को मान लीजिए या बारू को मान लीजिए, संजय बारू का कहीं ना एक्सीडेंट हुआ था, अब ठीक है, हमें उम्मीद है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सीडेंट किसका हुआ है? संजय बारू का हुआ है। तुरंत आपको 4 ऑप्शन में से तुरंत ढूंढ लेंगे आप इसको, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक्सीडेंट से आप मान लीजिए संजय बारू का उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब ठीक है, इस तरीके से। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सीडेंटल का किससे कनेक्ट हो गया? हम संजय से, या एक्सीडेंटल का बारू से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ, मतलब वन लाइफ जो है, एक लाइफ जो है एनफ नहीं है, अधिक नहीं है। तो वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये किसकी है? नटवर सिंह की। देखो किस तरीके से, एक ट्रिक से आप कितने आसान तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। नॉट एनफ, नॉट से जोड़ लिया हमको नटवर, नॉट एनफ नटवर सिंह,
नॉट नटवर, नॉट नटवर, नॉट एनफ, एनफ नटवर, नॉट एनफ। देखो यहाँ पे इन है, यहाँ भी नट है, या नॉट नट इन, यहाँ पे नट, तो नॉट एनफ, ठीक है ना, नटवर सिंह। तो वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी है, नटवर सिंह की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। जहाँ भी एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं तो आज़ादी को, आज़ादी क्या था ना, आज़ादी दिलाने में एक्सपीरियंस किसने था, ये महात्मा गांधी जी ने था हमारे। तो जहाँ भी एक्सपीरियंस की बात करते हैं माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो क्या था, महात्मा गांधी को आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर, वॉर वी डी सावरकर, ये मेरे भी इस तरह की याद है, इंडियन वॉर वी डी सावरकर। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वॉर, इंडियन वॉर वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, वॉर सावर, वॉर इंडियन वॉर सावरकर। एक दो बार आप इस माइंड में सेट कर देंगे, इसको कभी भी नहीं आपके माइंड से जाएगी और आप तुरंत इसको 4 ऑप्शन में कभी नहीं बोलने की, मुझे पूरी उम्मीद है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर, वॉर, वॉर से हमें वॉर सावरकर से यहाँ कनेक्ट किया और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड। देखो इंडिया डिवाइडेड, जब डिवाइड का मतलब होता है बांटना, जब हम कोई प्रसाद बांटते हैं तो क्या करते हैं, सबसे डिवाइड करते हैं। जब हम प्रसाद बांटते हैं क्या करते हैं, सबको देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की, इसकी है राजेंद्र प्रसाद, डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कर्म योद्धा, कर्म योद्धा, कर्म योद्धा और एग्जाम वॉरियर्स, 2 बुक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम वॉरियर्स है ये भी अध्यापक परीक्षा 2019 में आई थी, जो 6 जनवरी का 2019 का पेपर तो हुआ था सुपर टाइट, उसमें भी एग्जाम वॉरियर्स और वह एक्सीडेंटल जो संजय बारू वाली है, वो दोनों बुक इसमें आई थी एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे में एग्जाम में कितने एग्जाम आ चुके हैं और आएंगी। तो अभी जो है, अभी जो कर्म योद्धा 2019 में इसने जो अगर लॉन्च की है पीएम मोदी ने, तो ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये तो कर्म योद्धा भी मोदी की है और आपके जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एग्जाम वॉरियर्स। तो देखिए पीएम मोदी ने हमें किया है कर्म किया है, क्योंकि चाय बेचकर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कर्म क्या है, एक योद्धा ही कर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो कर्म योद्धा आप इसको कनेक्ट कर लेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तब जाकर पीएम बने हैं। इसके बाद एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स क्या है, ये भी कर्म योद्धा से ही कनेक्ट कर लेंगे। एग्जाम कर्म योद्धा, योद्धा का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, वॉरियर्स होता है, जो कहाँ जहाँ कर्म योद्धा है वही वॉरियर्स है। तो दोनों किसकी है, श्री नरेंद्र मोदी जी की है। नेक्स्ट, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। अब आप ये देख लीजिए, गुलामगिरी जो है, जो फूल जो होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता है। जो गुलामगिरी जो फूल है वो एक ज्योति के रूप में, जिस प्रकार ज्योति जलती है ना, तो फूल क्या है, किसी का गुलाम नहीं होता है और वो क्या होता है, खिल जाता है। तो इसी प्रकार गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। तो फूल किसी का गुलाम नहीं होता है, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुलामगिरी सारी भाई, ये मैं तो ये बात कहता हूँ, आप सभी बुक्स को अच्छी तरह वीडियो को देखो और इसको आप ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से देखो, बार बार देखो तो और भी अच्छी तरह आपको याद हो जाएगी। जो मुद्रा राक्षस है, गुलामगिरी है, एग्जाम वॉरियर्स है, कर्म योद्धा, एग्जाम मतलब लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगी। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किसकी लिखी द्वारा है, विशाख दत्त की। ये क्या, देखो मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है मनी, मुद्रा क्या बोलते हैं, मनी कहते हैं। तो मुद्रा ये है, और साख, मुद्रा को साख से कहते हैं, क्योंकि यदि आप कॉमर्स के हैं तो मुद्रा को क्या बोलते हैं जानते हैं, तो मुद्रा को क्या कहते हैं, साख भी कहते हैं, क्रेडिट मनी, ठीक है ना। जो साख मुद्रा है, जो क्रेडिट मनी है, वो भी एक मुद्रा होती है। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा मनी, मुद्रा साख से आप कनेक्ट कर लेंगे। तो मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है। और इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो रणनीतियाँ थी उनके बारे में इन्होंने विशाख दत्त ने लिखा है, इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब जो है, अब जो पिछली बार हम जो आपसे इस प्रकार से सारी ये आपसे हमें बुक्स के नाम रटाए हैं, उनको बार बार देखेंगे, आपके 100% मुझे उम्मीद है आप इन्हें याद कर लेंगे। सारी जो पुस्तकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे वाली, एक माई एक्सपीरियंस की तरह से वीडियो है ना, सावरकर, वीडी सावरकर, इंडियन वॉर थी। उसके बाद जो कर्म योद्धा, एग्जाम वॉरियर्स, गुलामगिरी। तो इसके बाद देखो इस सब और भी वीडियो में इस तरह के लेकर आएंगे आपके लिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, एक लाइक और कमेंट शेयर करना नहीं भूले। तो चलिए और देखिए वीडियो और भी है अभी। आत्मा वेदों और ब्रह्मा से होती हुई राह में मिल गई, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आत्मा जो है वेदों और ब्रह्मा से होती हुई राम में मिल गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये मैट्रिक आपके लिए बनाई है, क्योंकि इससे जो है 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, आत्मा वेदों और ब्रह्मा से होती हुई राम में मिल गई। इसमें क्या है कि एक आत्मीय सभा है। क्या है? आत्मीय सभा। आत्मा का मतलब क्या है? आत्मीय सभा। वेदों का मतलब वेदांत कॉलेज, और ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म समाज। तो समझ गए आप? तो आत्मीय सभा, आत्मा का मतलब आत्मीय सभा, वेदों का मतलब वेदांत कॉलेज, और ब्रह्म का मतलब ब्रह्म समाज। इन तीनों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो आत्मा वेदों और ब्रह्म से होते राम, राम का मतलब राम में मिल गया, मतलब राम ने बनाई थी। राम में मिल गया मतलब क्या है? ये राम ने बनाई थी। तो आत्मा वेदों और ब्रह्मा से होती हुई राम में मिल गई। तो आत्मीय सभा, आत्मा का मतलब आत्मीय सभा, वेदों का मतलब वेदांत कॉलेज, और ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म समाज। तीनों क्या का मतलब क्या होगा? आत्मीय वेदों ब्रह्मा से होती हुई राम में मिल गई। राम का मतलब राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, ये तीनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ये जो 3 बुक्स आपने, जो 3 जो संस्थाएं बताई हैं, ये संस्थाएं बता रहा हूँ मैं, ये तीनों संस्थाओं में एक संस्था आ जाती है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ये सब, और कभी कभी वैसे तो कम पूछा जाता है, कभी कभी इनके वर्ष भी आप पूछे जाते हैं, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई। तो इनका भी एक सीरियल है। आत्मीय सभा क्या है? 1815। क्या है? 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद वेदांत कॉलेज, ये वेदांत कॉलेज ये रहा। वेदांत कॉलेज का, चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? आत्मीय सभा की स्थापना हुई है 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई है 1825 में, और यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। तो इस प्रकार इनको क्रम से भी आप याद कर सकते हैं। आत्मीय सभा 1815, ठीक है ना, और वेदांत कॉलेज 1825, और ब्रह्म समाज 1828। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लगी है और भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं भी इसका एक लाभ उठा सके। और कमेंट करना न भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।